देश को परमाणु शक्ति संपन्न होने का गौरव देने वाले मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम नहीं रहे। कलाम के जीवन का हर पहलू प्रेरणादायक रहा। कैसे एक मामूली से परिवार में जन्मे कलाम बन गए देश के राष्ट्रपति, देखिए एक छोटी सी झलक। मैं एक गहरा कुआं हूं इस जमीन पर, बेशुमार लड़के लड़कियों के लिए कि उनकी प्यास बुझाता रहूं। उसकी बेपनाह रहमत उसी तरह जर्रे जर्रे पर बरसती है जैसे कुआं सबकी प्यास बुझाता है। गुलजार की ये चंद लाइनें महान कलाम के जीवन का सार बयां करती हैं। मिसाइल मैन और पोखरण के संत के नाम से मशहूर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक मछुआरे थे। उनकी मां आशियम्मा गृहिणी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते बेहद कम उम्र में ही कलाम ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ परिवार की आमदनी में सहयोग देना शुरू कर दिया। इसके लिए कलाम ने अखबार बांटने का काम शुरू किया। स्कूली दिनों में कलाम भले ही एक औसत छात्र थे, लेकिन उनमें मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति बेहद मजबूत थी। सीखने की ललक ने उन्हें गणित में पारंगत कर दिया। रामेश्वरम से पढ़ाई शुरू करने के बाद कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां 1954 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। ग्रेजुएशन के बाद कलाम का इंटरेस्ट एरोस्पेस इंजीनियरिंग की ओर आ गया और वो मद्रास चले गए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एरोस्पेस की पढ़ाई करने के दौरान कलाम के डीन ने उनकी प्रोग्रेस पर असंतोष जताया था। यही नहीं, उन्होंने कलाम की स्कॉलरशिप रोकने की चेतावनी तक दे डाली थी। लेकिन मेहनती कलाम ने दिन रात एक करके सारे प्रोजेक्ट समय से पूरे कर दिए, जिससे उनके डीन खासे प्रभावित हुए। बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है कि कलाम असल में एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे। इसके लिए वो वायुसेना की परीक्षा में बैठे और 9वां स्थान भी हासिल किया। लेकिन ये उनका दुर्भाग्य और देश का सौभाग्य था कि तब वायुसेना ने 8वें स्थान तक के उम्मीदवारों का ही चयन किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने अपने करियर की शुरुआत डीआरडीओ में एक जूनियर साइंटिस्ट के तौर पर की, जहां उन्हें वायुसेना के हल्के और छोटे हेलीकॉप्टर्स के डिजाइन का काम सौंपा गया। इसके बाद कलाम मशहूर अंतरिक्ष विज्ञानी विक्रम साराभाई की अध्यक्षता वाले इनको स्पार कमेटी से भी जुड़े। साल 1969 में कलाम ने इसरो ज्वाइन किया, जहां उन्हें भारत की पहली स्वदेश निर्मित सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियुक्त किया गया। 1970 से 1990 के दौरान पोलो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट कलाम के प्रयासों से सफल रहे। 1980 में कलाम की उपलब्धियों को देखते हुए सरकार ने देश के एडवांस मिसाइल प्रोजेक्ट की शुरुआत उनके नेतृत्व में की। इस दौरान कलाम ने पृथ्वी और अग्नि मिसाइलों के विकास में अहम भूमिका अदा की। 90 के दशक में कलाम भारत के परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा का मुख्य हिस्सा रहे, जिसके बाद उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाने लगा। ये कलाम की उपलब्धियां ही थीं जिसके कारण साल 2007 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2002 से 2007 के दौरान कलाम देश के राष्ट्रपति भी रहे। बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय और एक शिक्षक के तौर पर मशहूर कलाम हमेशा कहते थे कि मैं एक शिक्षक हूं और इसी रूप में पहचाना जाना चाहता हूं। 27 जुलाई 2015 को एक लेक्चर देते हुए कलाम को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए सबको छोड़कर चले गए। कलाम की महानता का अंदाजा उनके इस कलाम से लगाया जा सकता है। मेरी मृत्यु पर छुट्टी न करें। अगर मुझसे प्यार करते हैं तो उस दिन और ज्यादा काम करें। कलाम आज भी जिंदा है। कलाम आप अमर हो गए हैं।